नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 20 जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, दिल्ली नीड्स टू सॉल्व द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एंड द हाउसिंग क्राइसिस। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहां से समझेंगे। डेली सब्जेक्ट है, नीड्स है V5। तो सब्जेक्ट के साथ V5 अटैच हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, प्लस ऑब्जेक्ट। V1 हमेशा प्लूरल के साथ अटैच करते हैं और V5 हमेशा सिंगुलर के साथ अटैच करते हैं। वर्ब की जो V5 फॉर्म होती है, इसको हमेशा मानेंगे सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5, ही शी इट, या कोई भी सिंगुलर के साथ V5, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5। और आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या कोई भी प्लूरल या यू, कोई भी प्लूरल या यू के साथ आप V1 अटैच करेंगे। इसको याद रखेंगे। नीड्स यहाँ पे मेन वर्ब है। वैसे नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब भी होती है, बट ये मेन वर्ब है। इसके साथ इन्फिनिटिव आ गया। डेली सब्जेक्ट है, नीड्स V5 है, टू सॉल्व द इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली को जरूरत है सॉल्व करने की इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी चीजों को बोलते हैं। इसको समझते चलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक फिजिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री, मतलब बुनियादी ढांचा जिसको बोलते हैं। और डेफिसिट मतलब कमी को बोलेंगे। लैक ऑफ समथिंग, यानी इसको कमी को बोलते हैं घाटा। लैक मतलब कमी होती है, लैक ऑफ समथिंग, इसको ये बोलेंगे। लैक मतलब पॉसिटी होती है। एंड हाउसिंग क्राइसिस, क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम्स को बोलेंगे। दिल्ली नीड्स टू सॉल्व, दिल्ली को जरूरत है सॉल्व करने की इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एंड हाउसिंग क्राइसिस, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है। बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सेशन के एंड में कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी बताऊंगा, इसलिए आप जरूर लास्ट तक बने रहें और बीच में जो चीजें होती हैं उनको भी समझें। ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होगी स्टोरी, अब ध्यान से समझेंगे। Nearly 4 months into her tenure as Chief Minister of National Capital Territory NCT, कॉमा लग गया मतलब इन्हीं के बारे में बात हो रही है। इसको बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। रेखा गुप्ता seems to have more agency and resources to address Delhi's infrastructure issues and economic woes। woes मतलब प्रॉब्लम्स को बोलते हैं। जो प्रॉब्लम से पीड़ा होता है उसको बोलते हैं woes। अब देखिए यहां से एक एक चीज को समझेंगे। नियरली 4 मंथ्स, करीब करीब 4 मंथ्स हुए हैं टेन्योर में। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। टेन्योर का मतलब हो जाएगा जैसे कोई चीज का जो होल्डिंग होती है, जो ड्यूरेशन उसको बोलते हैं। इसका मतलब होगा जैसे कार्यकाल, मतलब किसी चीज का कितना ड्यूरेशन हुआ है, कितने दिन का कार्यक्रम है उनका या कार्यकाल है, उस पद का कितना टाइम हुआ, उसको बोलते हैं टेन्योर। मतलब कार्यकाल को। टेन्योर की बात करें तो इसके लिए वर्ड और भी सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे होल्डिंग या टाइटल को भी बोलते हैं। टर्म भी बोल सकते हैं, कितना टाइम का टर्म है। टर्म मतलब कंडीशन भी होता है, टर्म एंड कंडीशन वो नहीं है यहाँ पे। टर्म मतलब कितना टाइम का है। एज चीफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी, मतलब करीब 4 मंथ, प्रवेश 4 मंथ हुए हैं। इनटू मतलब प्रवेश होने का सेंस है। एज अ दिल्ली चीफ मिनिस्टर के रूप में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर के रूप में रेखा गुप्ता वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। सीन से V5 आ गया। ऐसा प्रतीत होता है टू हैव मोर एजेंसी, इनके पास मोर एजेंसी है, रिसोर्सेज हैं। टू एड्रेस मतलब संबोधित करने के लिए दिल्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज को एंड इकोनॉमिक वोज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। करीब करीब 4 मंथ्स में प्रवेश किए हैं। ये रेखा गुप्ता जो कौन है, दिल्ली एनसीटी के चीफ मिनिस्टर हैं। सीम्स ऐसा प्रतीत होता है टू हैव मोर एजेंसी, इनके पास बहुत सारी एजेंसी है, रिसोर्सेज है टू एड्रेस करना दिल्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज को
एंड इकोनॉमिक वोज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा प्रतीत होता है। सीम के साथ देखिए टू प्लस भी बनाया, ऐसे बहुत सारी वर्ड है, ट्राई, एंडेवर, हेजिटेट, प्लान, रिफ्यूज है, चूज है, मैनेज, डिसाइड, इन सब के साथ टू प्लस भी बन अटैच करते हैं, इनको याद रखेंगे। नियरली मतलब ये करीब करीब का सेंस है, नियरली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। ग्रामेटिकल टर्म्स को देखेंगे, देखिए नियरली मतलब होता है ऑलमोस्ट, ये एडवर्ब है, दोनों ही एडवर्ब है। नियरली का मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये एडवर्ब है। 4 मंथ्स, मंथ्स ये नाउन है, फोर एडजेक्टिव है, इनटू प्रेपोजिशन है, हर टेन्योर ये क्लरिकल नाउन हो जाएगा, हर एडजेक्टिव हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। एज चीफ मिनिस्टर रूप में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीपी, एनसीटी का फुल फॉर्म है। रेखा गुप्ता प्रॉपर नाउन है, ये सब्जेक्ट है, सीन्स V5 है। उसके बाद टू हैव मोर, ऐसा लगता है ज्यादा एजेंसी है उनके पास। एजेंसी मतलब काम करने वाली जो एजेंसी होती है उसको बोलेंगे। एजेंसी मतलब नाउन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। रिसोर्सेस ये भी नाउन है। रिसोर्सेज मतलब होता है एक तरह से फंड्स, फंड्स को बोलेंगे रिसोर्सेज। एड्रेस करने के लिए, एड्रेस का मतलब होता है किसी चीज को संबोधित करना। एड्रेस मतलब पता भी होता है, एड्रेस मतलब टॉक भी होता है, स्पीच देना। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है ये यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा। इश्यूज भी नाउन है, इकोनॉमिक एजेक्टिव हो जाएगा। इकोनॉमिक, सीधे इकोनॉमिक की बात करें तो एजेक्टिव हो जाएगा। और इकोनॉमिक वोज मतलब प्रॉब्लम को बोलते हैं। वोज मतलब ग्रेट डिस्ट्रेस होता है, ग्रेट डिस्ट्रेस एक तनाव या प्रॉब्लम को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे वोज नाउन है, इकोनॉमिक एजेक्टिव है। तो ऐसे करके समझेंगे। नियरली एडवर्ब है, मतलब करीब करीब 4 मंथ बीते हैं टेन्योर में एज चीफ मिनिस्टर रूप में, एन नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी का। रेखा गुप्ता सीम्स टू हैव, ऐसा प्रतीत होता है इनके पास बहुत सारे फंड्स है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, एजेंसी है, रिसोर्सेज है, एड्रेस करना दिल्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। द गवर्नेंस डेफिसिट सीन, गवर्नेंस मतलब शासन की बात है, डेफिसिट मतलब कमी को बोलते हैं। देखा गया ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पिछले सरकार में, लेड बाय, ये कौन प्रीवियस सरकार किनकी थी? लीड मतलब लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, नेतृत्व करने वाली जो पार्टी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस के वजह से, ड्यू टू मतलब के कारण होता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एट द सेंटर इज नोटिसेबली एब्सेंट नाउ, ऐसा देखा जाता है कि सेंटर क्या है ना, पूरी तरह से एब्सेंट है अभी तक। नोटिसेबली, नोटिसेबली यहाँ पे क्या हो जाएगा? एजेक्टिव हो जाएगा, याद रखेंगे। नहीं, नोटिसेबली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। नोटिसेबली यहाँ पे एक तरह से एडवर्ब हो जाएगा, इसकी हिंदी होती है काफी, इनफ के सेंस में आता है। अब देखिए जनरली क्या होता है, जिस वर्ड के लास्ट में एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, ओयूएस आ जाए, उसके अलावा ओयूएस के अलावा आईवीई आ जाए, एल लग जाए, बेसिकली ये सारे वर्ड्स एजेक्टिव होते हैं। एक रूल होता है कि कभी भी नाउन में जब आपको एल वाई लगा दिखे, उसको मानेंगे एजेक्टिव, और एजेक्टिव में एल वाई लगा हो उसको मानेंगे एडवर्ब। अब वर्ब में एल वाई लगा हो तो वो भी एडवर्ब होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि गवर्नेंस नाउन है, सीई वाला वर्ड नाउन होता है, जिस वर्ड के लास्ट में सीई आ जाए, आई भी, क्षमा चाहूंगा, इसलिए सी के बाद नेस है। लेस वाला एडजेक्टिव होता है, नेस वाला नाउन होता है। ट्यूड है, ARY, TION, MENT, इज्म। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके लास्ट में सारे वर्ड्स लगे हो, नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या है देखिए,
नोटिसेबल जो हो गया एडजेक्टिव, उसमें एल वाई लग गया, एडवर्ब है, एब्सेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। जब भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ इज जुड़े तो मेन वर्ब है, यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म है। वर्ब की बेसिक चीजों को समझने के लिए वर्ब का सेशन जरूर देखें, इस चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है। वर्ब के बेसिक सेशन आप प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे टॉपिक वाइज बहुत सारे टॉपिक को वहां पे लिखा गया, मतलब अपलोड किया गया है वीडियोस। वहां से देखकर और भी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं आप। देखिए, मतलब बात की जा रही है कि गवर्नेंस जो शासन है, डेफिसिट में कमी देखा गया ड्यूरिंग प्रीवियस गवर्नमेंट में। जो लीड करने वाली जो पार्टी थी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले आर्टिकल 2 लगाते हैं। ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट एट सेंटर में इज नोटिसेबली एब्सेंट, चीजें नोटिसेबली एब्सेंट थी। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल चीजों को देखेंगे, गवर्नेंस नाउन है, डेफिसिट कमी की बात हो गई। डेफिसिट यहाँ पे कमी की बात है, डेफिसिट वैसे नाउन की तरह भी काम करता है। सीन देखा गया, वर्ब है ड्यूरिंग, ये प्रेपोजिशन है, प्रीवियस एडिक्टिव है, गवर्नमेंट नाउन है, लेड बाय वर्ब की फॉर्म है, आम आदमी पार्टी नाउन है, ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू इसको याद रखेंगे। ड्यू टू मतलब के कारण होता है, एक तरह से फ्रेज ऑफ, फ्रेज टाइप का यूज होता है। ड्यू टू एक तरह से फ्रेज की तरह वर्क करेगा। पॉलिटिकल एजेक्टिव है, डिफरेंसेस नाउन है, विद भारतीय जनता पार्टी, यहाँ देखिए आर्टिकल द लगा है। गवर्नमेंट एट सेंटर, ये भी नाउन है, इज मेन वर्ब है, नोटिसेबली एडवर्ब है, एब्सेंट एजेक्टिव हो जाएगा। एब्सेंट वैसे वर्ब ही है, बड़ी एजेक्टिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरैक्टिंग मतलब बातचीत करना, इंटरैक्ट के साथ हमेशा विद लगाते हैं। ऐसे देखिए, टॉक के साथ, लिसन के साथ, से है, सजेस्ट है, स्पीक वर्ड होता है, लिसन होता है, प्रे वर्ड है, प्रपोज वर्ड है। इन सब के साथ बेसिकली टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। टॉक एज ए वर्ब की तरह वर्क करेगा तो टू लगाएंगे, टॉक नाउन की तरह वर्क करेगा उसके साथ विद लगाएंगे। जैसे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद हिम, उस कंडीशन में। इंटरैक्टिंग, इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है विद। इंटरैक्टिंग का मतलब होता है बातचीत। जैसे किसी चीज के बारे में बातचीत बोल सकते हैं। इंटरैक्टिंग का मतलब हुआ जैसे कोई चीज के बारे में इंटरचेंज करना बातों का, परस्पर प्रभाव को बोलते हैं। विद अक्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी द हिंदू माइंड, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, यहाँ बात की जा रही है इंटरैक्टिंग विद अक्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बात करते हुए एट द हिंदू माइंड प्लेटफॉर्म फॉर लीडर्स फॉर ऑल फील्ड्स टू कन्वर्ट्स विद क्यूरियस माइंड, ताकि सभी सभी को कन्वर्ट करना है क्यूरियस माइंड में। क्यूरियस मतलब होता है इनक्यूजिटिव, इनक्यूजिटिव जिसका मतलब काफी उत्सुक बोलते हैं, कीन भी बोलते हैं, किसी काम में काफी जागरूक होना या उत्सुक होना। और एक ये है कीन, डबल ई एन। और एक होता है के आई एन, किन, इसका मतलब रिलेटिव को बोलते हैं। किन मतलब रिलेटिव होते हैं, काफी क्लोज रिलेटिव। उसके लिए एक और वर्ड आता है कीथ एंड किन। सो किन पढ़ेंगे, छोटी को जल्दी बोलते हैं और बड़ी को लंबा खींचते हैं। ये सब में स्पोकन का हिस्सा है। यदि आप चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश को बढ़िया करना, तभी एक न्यू बैच मैंने शुरू किया है, जिसकी टाइमिंग है 8:30 इवनिंग में। 1 आवर की डेली क्लास होगी। उसमें 1 आवर की डेली क्लास होगी। टोटल कोर्स ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। डेली ये क्लास ऑनलाइन होगी। इसमें प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, हाउ टू स्पीक, इंटरव्यू वाले ऐसे बहुत सारे सेशंस होते हैं। वो सारी चीजें बताई जाती है। 8:30 में टाइम है। इवनिंग में बैच होगा 8:30। इवनिंग में 1 घंटे की क्लास होगी। 4 मंथ्स प्लस ड्यूरेशन होता है, ऑनलाइन क्लास होती है। अगर आप चाहते हैं क्लास को देखना, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। इस पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप 1-2 दिन क्लास देख सकते हैं कि कैसे क्लास होती है। उस किस लाइव सेशन होता है, उस पर मैं लिंक शेयर करूंगा, तभी आप क्लास पे एंड मतलब वहां से क्लिक करने के बाद आ पाएंगे। तो घर बैठे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बढ़िया कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजों पे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेक्शन है, इस वर्ड के लास्ट में टी आई एन है, इसको शन बोलेंगे। ऐसे बहुत चीजें हैं जो चीजें बताते रहता हूँ।
तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पे आपको सारी बातें बता दी जाएगी। तो एक दो दिन अब ऐसी डेमो देख सकते हैं, अभी बैच शुरू ही हुआ है। आइए, आइए दोस्तों, आपको ले चलता हूँ मैं आगे। यहाँ बात की जा रही है कि जैसे कि इंटरेक्टिंग बात करते हुए सेक्शन ऑफ सोसाइटी द हिंदू माइंड, और प्लेटफॉर्म फॉर लीडर्स फ्रॉम ऑल फील्ड कन्वर्ट्स विद क्यूरियस माइंड। जो कन्वर्ट्स होते हैं क्यूरियस माइंड के साथ, क्यूरियस मतलब काफी जिज्ञासु को बोलते हैं, काफी क्यूरियस होता है, जिज्ञासा वाले को बोलते हैं। कन्वर्स का मतलब होता है एक तरह से टॉक करना। मिस्टर गुप्ता सेट, और सॉरी मिसेस गुप्ता, क्षमा चाहूंगा, मिसेस गुप्ता सेट, उन्होंने कहा सब्जेक्ट वी टू है, दैट शी वांटेड, वो चाहती थी, सब्जेक्ट है वी टू है, टू बी नोन, नोन एज। देखिए नोन के साथ एज आया, ऐसे बहुत सारी वर्ब है, जैसे नो, ट्रीट, उसके अलावा नो है, ट्रीट है, रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, व्यू है। इन सब के साथ एज लगाते हैं, जैसे यहाँ पे था नोन एज, उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सब के साथ एज लगता है, जो भी बताया मैंने। कुछ वर्ब है जैसे कि कॉल, थिंक, कंसीडर, कॉल, थिंक, कंसीडर, चूज, इलेक्ट, अपॉइंट, मेक, इन सब के साथ एज नहीं लगता है। एक्टिव सेंटेंस में कई बार होता है कि इलेक्टेड एज लिखते हैं, वो पैसिव हो जाता है, इनको याद रखेंगे। मिस्टर गुप्ता सेड दैट शी वांटेड, फिर से मैंने गलत बोला, मिसेस गुप्ता है, बार बार मिस हो रहा है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। मिसेस गुप्ता सेड दैट शी वांटेड टू बी नोन एज, जानना, वो चाहती थी नोन एज समवन हु इज डेडिकेटेड टू। देखिए एक चीज और ध्यान देंगे, डेडिकेट के साथ टू आ गया, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। वैसे टू के साथ हमेशा वी वन लगाते हैं, बट एक जेरन का रूल है, डेडिकेटेड टू। जेरन का पूरे टॉपिक्स इस पे आप अपलोड मिल जाएगा। जेरन मतलब नन फाइनल के तीन टाइप से, जेरन, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, इस पे नन फाइनल के वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको सर्च करेंगे तो, प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू होता है, यानी टू एज ए फिक्स्ड प्रीपोजिशन आ गया। ऐसे तो यूज टू के साथ हमेशा वी वन लगाते हैं, बट अगर आ गया इज एम आर यूज टू, इज एम आर के साथ यूज टू आ गया। उसके अलावा लुक फॉरवर्ड टू, बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट टू, डेडिकेटेड टू, विद अ व्यू टू, इन सब के टू आए तो इनके साथ हमेशा जेरन लगाते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब टू के साथ वी वन, और टू एज ए फिक्स्ड प्रीपोजिशन है सब, इसके साथ जेरन आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ जाएंगे। तो हु इज, हु यहाँ पे समवन के लिए, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन के साथ हमेशा सिंगल वर्ब लगाते हैं। हु इज डेडिकेटेड टू रिजॉल्विंग, डेडिकेटेड टू आ गया, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी आता है। कई बार यहाँ पे स्टूडेंट वी वन लगाते हैं, टू प्लस वी वन, लेकिन ये डेडिकेटेड टू के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी अटैच करेंगे, जेरन। डेली प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली, मतलब यहाँ पे बात हो रही है, देखिए मिसेस गुप्ता से उन्होंने कहा शी वांटेड टू बी नोन एज समवन, जानना चाहते कोई हो जो डेडिकेटेड हो रिजॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, डेली प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली पीपल, प्रॉब्लम्स बाउंड जो होता है, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर एजुकेशन तक, फ्रॉम के साथ क्यों चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीवेज ट्रीटमेंट टू वाटर अवेलेबिलिटी, जो उपलब्धता है उन सब चीज के लिए वो चाहती हैं कि वो कोई ऐसा हो जिसके बारे में पता करें। अब यहाँ पे देखेंगे, ये मिसेस गुप्ता प्रॉपर नाउन है, सिर वी टू है, दैट कनेक्शन है, शी प्रोनाउन है, वांटेड वी टू है, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, एज आ गया, समवन प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन इज, इसके अकॉर्डिंग आया, डेडिकेटेड के साथ टू आया तो जेरेंड आ गया। डेली प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स नाउन है, डेली एडजेक्टिव हो जाएगा ऐसे। डेली एक तरह से टाइम में भी आता है, प्रॉब्लम्स बाउंड होता है, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। सीवेज की जो समस्या होती है सभी के बारे में यहाँ चर्चा हुई है। अवेलेबिलिटी मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में उपलब्धता,
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी चीजों के बारे में समस्या का निदान हो, वैसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो सभी को देखे, जाने, डेडिकेट हो रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम। ये बात उनका कहना। सीवेज का मतलब होता है वाटर वेस्ट, वेस्ट वाटर जो होता है उसको बोलते हैं। देर इज अ देखिए देर के साथ इज लगा होता आगे सिमिलर होगा तो। देर इज अ लिटनी मतलब लॉन्ग लिस्ट को बोलते हैं। LITANY, इसका मतलब है लॉन्ग लिस्ट। एक लॉन्ग लिस्ट है ऑफ इश्यूज की लंबी लिस्ट है दैट, जो कि प्लेग करेगा। जो प्लेग मतलब होता है एक तरह से जो ट्रबल करना यानी परेशान करना। ट्रबल देखिए ये यहाँ पे वर्ब है। दैट प्लेग इश्यूज प्लूरल है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन इससे पहले प्लूरल होगा तो आगे V1 आया। दैट प्लेग द नेशनल कैपिटल, जो कि नेशनल कैपिटल को ट्रबल में डाल रखा है। मिसेस गुप्ता ब्लेम, उन्होंने ब्लेम किया प्रीवियस आप आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस गवर्नमेंट को फॉर द सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए। इट इज ट्रू दैट, ये सही है कि द आप स्टाइल ऑफ गवर्नेंस प्रोवाइडर सकर, ये जो आप स्टाइल जो था गवर्नेंस मतलब शासन का, ये जो सब्जेक्ट है प्रोवाइडर V2 फॉर्म में आ गया। प्रोवाइडर मतलब बशर्ते भी होता है, बट ये वर्क की सेकंड फॉर्म में तो प्रदान करना। जो प्रदान कराया है, क्या चीज प्रदान कराया है? सकर मतलब एक तरह से हेल्प होता है टू द पुअरेस्ट सेगमेंट्स को ऑफ डिफिकल्टी। बट शैलोड आउट, बट ये चीजें क्या हो गई हैं? शैलोड आउट मतलब होता है जैसे मिड लेस डीप, मतलब उतना डीपली नहीं इम्पैक्ट डाल पाया। शैलो मतलब ऊपर ऊपर ही होता है। द प्रॉमिस ऑफ दिल्ली एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है एंड एन इनेबलर ऑफ द मिडिल क्लास ड्रीम ऑफ हाउसिंग है, उसके बारे में। देखिए पूरी बात यहाँ पे क्या हो गई कि मिसेस गुप्ता ब्लेम्ड, सब्जेक्ट है ये V2 है, सब्जेक्ट के साथ V2 आ गया, सिंपल पास्ट टेंस है। इसका मतलब मिसेस गुप्ता ने ब्लेम किया प्रीवियस आपको, कांग्रेस गवर्नमेंट्स को फॉर सिचुएशन के लिए। इट इज ट्रू दैट, ये सही है। तो आप स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, जो आप आम आदमी की जो स्टाइल है गवर्नेंस की सरकार की, प्रोवाइड करता है सकर टू पुअरेस्ट। सकर मतलब एक तरह से हेल्प और रिलीफ इन टाइम। रिलीफ तो मिली है, लेकिन बात है बट शैलोड आउट मतलब ऊपर ऊपर ही। प्रॉमिस हुआ डेली एज एन इन्वेस्टमेंट ग्रुप में डेस्टिनेशन है एंड इनेबलर मिडिल क्लास ड्रीम फॉर हाउसिंग, और ये इनेबल बनाया ड्रीम मिडिल क्लास के लिए कि ताकि हाउसिंग का ड्रीम हो। सम इनेबल मतलब कोई चीजें हैं जो हमेशा समर्थन करती है, उसको बोलते हैं। और हाउसिंग सिटी लिखा है फैसिलिटीज एंड जॉब्स के लिए। आप यूज्ड दिल्ली, आपने दिल्ली को यूज किया एज स्टैगिंग पोस्ट ऑफ इट्स चीफ अरविंद केजरीवाल इलेक्टोरल एम्बिशंस, उस रूप में आपने यूज किया दिल्ली को। स्टेजिंग का मतलब होता है जैसे एक तरह से कहेंगे, एक तरह से एक ऐसा मंच जो इलेक्टोरल एम्बिशंस मतलब वोट संबंधी चीजों को यूज किया गया है। दिल्ली, दिल्ली मतलब आप सरकार, आप पार्टी ने दिल्ली को यूज किया है जब वोटिंग के रूप में। एम्बिशंस मतलब एम होता है। दैट सेट नो इनकम्बेंट कैन सक्सीड, जो जिन नो इनकम्बेंट, कोई भी पद पे सरकार जो होती है उसको इनकम्बेंट बोलते हैं, जिसकी रूलिंग पार्टी को इनकम्बेंट बोलते हैं। और जो पार्टी रूल में नहीं है उसको एंटी इनकम्बेंट बोलते हैं। नो इनकम्बेंट कैन सक्सीड, नहीं की जा सकती। सक्सीड V1 है, मॉडल के साथ V1 आ गया। बाय ब्लेमिंग प्रेडिसेसर्स, पिछले को ब्लेम करके। द वन इन चार्ज करंटली इज द आंसर, वन आंसरेबल, जो चार्ज में वही आंसरेबल है, जवाबदेही उन्हीं की है। मिसेस गुप्ता सेड मिंटो ब्रिज अंडरपास कनॉट प्लेस, देखिए प्लेस की बात है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है मिंटो ब्रिज अंडरपास इन कनॉट प्लेस इन सेंट्रल दिल्ली वुड नो लॉन्गर फ्लड इन द रेन्स एंड शी वॉज प्रूव्ड राइट दिस वीक। उन्होंने प्रूव किया था राइट इस सप्ताह, व्हेन द सिटी रिसीव अ हेवी डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है बारिश, तेज बारिश को डाउनपोर बोलते हैं। हैवी रेन को बोलते हैं डाउनपोर। बारिश को रेन को बोलते हैं डाउनपोर, तेज बारिश को। ये होता है रेन कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग्स।
इसका मतलब ये होता है मूसलाधार बारिश। बारिश में सभी जगहों पे प्रॉब्लम होती है पानी लगने की, उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। हल्की बारिश को बोलते हैं ड्रिजल। हल्की बारिश को बोलते हैं ड्रिजल। इसे वर्ड लिख लेंगे, बारिश वाले सीजन है तो वर्ड्स आ रहे हैं। और लगातार वर्ड के लिए वर्ड आता है इंसेशन रेन। इंसेसेंट रेन, इसको लगातार बारिश बोलते हैं। इंसेसेंट रेन को लगातार बारिश बोलते हैं। जैसा वर्ड याद रखेंगे, डाउनफॉल मतलब तेज बारिश, रेन कैट्स एंड डॉग मतलब तेज बारिश, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम मतलब जल जमाव स्थिति। ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी बोलना है, बूंदा बूंदी नहीं, बूंदाबांदी बोलते हैं। आगे इसमें है इंसेसेंट रेन, मतलब तेज बारिश को लगातार बारिश को बोलते हैं। इंसेसेंट मतलब ऐसे लगातार होता है। बट न्यूमरस अदर प्लेसेस इन सिटी वर वाटर लॉग, देखिए आगे ना वाटर लॉग, तो पानी जल जमाव स्थिति हो गई। एंड दिस इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द चैलेंजेस, इस सबसे एक छोटा सा पार्ट है चैलेंजेस का। मतलब पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, देखिए। Mrs. Gupta said that Minto Bridge underpass in Scunner Place in Central Delhi would no longer flood in rains, मतलब वहाँ फ्लड या वैसी चीजें आती हैं वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। शी वॉज प्रूव राइट, उन्होंने राइट प्रूव किया। दिस वीक व्हेन द सिटी रिसीव अ हेवी डाउनपोर, जब बारिश हुई है तेज। न्यूमरस के साथ देखिए आगे नाउन प्लूरल हो जाएगा, न्यूमरस, सेवरल और वेरियस, इन सब के साथ नाउन लगाते प्लूरल, सभी एडजेक्टिव हैं। वेरियस, इन सबके साथ नाउन आता है प्लूरल। इन द सिटी वर वाटर लॉक्ड हो जाते हैं, सिटी पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। एंड दिस इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ चैलेंजेस, मिसेस गुप्ता सेड। ऑल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स, जितने भी जहां पे पानी जल जमाव स्थिति होती है इन दिल्ली हैव बीन आइडेंटिफाइड, इसको आइडेंटिफाई किया गया है। पॉइंट्स प्लूरल है, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इसको आइडेंटिफाई किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आगे की लाइंस को समझेंगे। देखिए आगे की लाइंस यहां से है। एंड अ नोडल, नोडल एक वर्ड है। नोडल ऑफिसर, इसका मतलब होता है जैसे डिनोटिंग अ पॉइंट इन नेटवर्क और डायग्राम। डायग्राम को बोलते हैं नेटवर्क है, पाथवेज होता है। ऑफिसर हैज बीन पुट इन चार्ज, इनको चार्ज दे दिया गया है। पुट यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पुट है, कट है, रीड, रीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में रेड रेड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी फॉर्म है, शट है, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। फॉर ईच ऑफ देम, सबको दिया गया हु विल बी अकाउंटेबल, जो जिम्मेदार होंगे। दिस मस्ट बी इन्फोर्स, ये चीजें लागू की जाएगी स्ट्रिक्टली। मस्ट के साथ दिया गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, स्ट्रिक्टली एडवर्ब है, ये चीजें लागू की जाएगी स्ट्रिक्टली तरीके से। जो प्रॉब्लम्स उसके बारे में बात हो रही है। हाफेजर, इस वर्ड का मतलब होता है लैकिंग ऑर्डर और प्लानिंग। लैकिंग ऑर्डर या प्लानिंग। हाफेजर मतलब जहां पे प्लानिंग की कमी हो, अव्यवस्थित चीजें। हाफेजर एंड अनप्रेडिक्टेबल दोनों ही एडजेक्टिव। लैंड यूज रेगुलेशंस ओवर द डिकेड्स आर वन ऑफ देम, वन ऑफ द मेन रीजंस। जो हैफेजर है मतलब कि लैकिंग ऑर्डर एंड अनप्रेडिक्टेबल लैंड जो यूज किया जाता है, रेगुलेशंस को ओवर द डेकेड्स वर्षों से यूज किए जा रहे हैं, आर वन ऑफ देम मेन रीजंस है फॉर दिल्ली लूजिंग आउट सराउंडिंग प्लेसेस एंड एज अ डेस्टिनेशन फॉर द हाउसिंग एंड ऑफिस स्पेसेस के लिए। लैंड पूलिंग पॉलिसी इन द कैपिटल विच हैज बीन मिनरिंग, जो लैंड है इन द कैपिटल में, लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए जो होता है, कैपिटल सिटी की बात हो रही है, वो चीजें मेंडरिंग हो रही है। मियांडरिंग यहाँ बोलेंगे, इसको बोलते हैं मूविंग स्लोली। नाउ नीड्स टू बी अर्जेंटली स्ट्रीमलाइंड, उनको जरूरत है स्ट्रीमलाइन करने की। स्ट्रीमलाइन मतलब होता है एक तरह से प्रेजेंट करना, फॉर्म देना, कारगर साबित करना बोलेंगे। एंड इम्प्लीमेंटेड, उसको जरूरत है स्ट्रीमलाइंड इम्प्लीमेंटेड करने की। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहानी को समझनी है, स्टोरी को याद भी रखनी है लास्ट में। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिखित था, वैसे 2000 4000 में एस नहीं लगता, बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल है तो यहाँ पे एस आएगा। इसे लिखा हो 2000, तो ऐसे करके जो अमाउंट वाले वर्ड्स होते हैं उसमें एस नहीं आता है। थाउजेंड ऑफ पीपल हु हैव इन्वेस्टेड, ये पीपल प्लूरल है, हु से पहले प्लूरल आ गया।
हैव इन्वेस्टेड वर्क की थर्ड फॉर्म है देयर हार्ड अर्न मनी, मतलब काफी मेहनत का पैसा है, विद द ड्रीम ऑफ हाउस में इन दिल्ली कैन नॉट बी पुश्ड फॉर, पॉलिसी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहिए, दैट इज नॉट इन देयर फॉल्ट, ये उनकी फॉल्ट नहीं है जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं। स्कूलिंग इन दिल्ली नीड्स टू हैव प्रेडिक्टेबल रेगुलेशंस में होना चाहिए। यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं, वहां पे उनके स्टेटमेंट है, उनकी लाइन है सर, मतलब फोर्सिबल होना चाहिए, मतलब कि जरूरत है ऐसा होना, बोथ प्राइवेट स्कूल एंड पब्लिक स्कूल मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। ह्यूज डिस्पैरिटी, देखिए ह्यूज मतलब होता है मैमूथ, इसके लिए वर्ड आएगा इनॉर्मस। सभी वर्ड्स आपको मिलते हैं याद करने के लिए। ह्यूज मतलब होता है बड़े पैमाने पे, और यहाँ पे लिखा है ह्यूज डिस्पैरिटीज, डिफरेंसेस को डिस्पैरिटीज बोलते हैं, असमानताएं डिफरेंसेस बोलते हैं इसको। द स्कूल एजुकेशन कैन हैव कैस्केडिंग इल इफेक्ट्स फॉर द सोसाइटी, जो चीज इल इफेक्ट डाल रही है, कैस्केडिंग कर रही है सोसाइटी में। कैस्केडिंग मतलब एक के बाद एक प्रभाव छोड़ना, फॉलिंग और पासिंग ऑन स्टेज पे। देखिए आगे के लाइंस है, फ्रीइंग ऑफ दिल्लीज सो कॉल्ड एग्रीकल्चर लैंड, फ्री ऑफ करना फॉर प्लान्ड एंड डेवलप्ड मस्ट बी प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए मस्ट के साथ बी आ गया, आगे नाउन आ गया तो वी थ्री नहीं लगाएंगे। और प्लांट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से पहले प्लांट नाउन, ये प्लांट डेवलपमेंट से पहले आया तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर सीम्स टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस, चीफ मिनिस्टर इस बात के लिए काफी कॉग्निजेंट है। कॉग्निजेंट मतलब होता है अवेयर, अवेयर के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ आता है। मिसेस गुप्ता सेट अ न्यू मास्टर प्लान फॉर द सिटी, एक नया मास्टर प्लान होगा जिसे अकाउंट फॉर करेगा। अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में एक तरह से रीजन देना, एक्सप्लेनेशन देना। गिव रीजन एक फ्रेजल वर्ब है, या एक्सप्लेनेशन देना। अकाउंट फॉर मतलब होता है किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देना, रीजन बताने को बोलते हैं। एंड द फैक्ट दैट बीजेपी इज इन पावर, जो कि फैक्ट है कि सच्चाई है कि बीजेपी पावर में एट द सेंटर पे, एनसीटी इन ऑल म्युनिसिपल म्युनिसिपल काउंसिल्स ऑफ दिल्ली विल मेक दीज थिंग्स इजी, ये सारी चीजें ये सभी आसान बनाएंगे। म्युनिसिपल का मतलब होता है, देखिए म्युनिसिपल मतलब होता है जैसे नगर निगम, सिविक सोसाइटी को बोलते हैं, नगर पालिका को बोलते हैं। It is a great chance for Mrs. Gupta to lead a definite transformation, एक डेफिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करना इनके लिए एक बहुत बड़ा चांस है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज, बदलाव करना, ऑफ द नेशनल कैपिटल के लिए, दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है इसके बारे में। इस आर्टिकल में जो चीजें शॉर्ट में है मैं समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में बेसिकली दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शुरुआती कार्यकाल पर जोर दिया गया है, जिनके पास, केंद्र सरकार के पास पहले से बेहतर तालमेल और संसाधन है। उन्होंने मिंटो ब्रिज की जल भराव जैसी पुरानी समस्याओं को हल करने की दिशा में एक्टिव कदम उठाए हैं, लेकिन दिल्ली में बुनियादी ढांचे, आवास, शिक्षा और शहरी नियोजन से जुड़े बड़े मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। इस आर्टिकल में ये बात को मतलब काफी हाईलाइट किया गया है कि इसलिए सरकार को दोष देने के बजाय अब वर्तमान मुख्यमंत्री को ठोस डिसीजन, यानी जो उनकी जो डिसीजन है इस पे लेने का, मतलब इस बात पे जोर देने का जरूरत है, इस बात पे जोर देने की जरूरत है। क्योंकि केंद्र एनसीटी नगर निकायों के भाजपा का नियंत्रण है, ऐसी गुप्ता, रेखा गुप्ता के पास दिल्ली को एक सुव्यवस्थित और रहने योग्य शहर में बदलने का एक अवसर है, एक सुनहरा अवसर है। इसी बारे में सारी बातें थी। आइए दोस्तों आपको मैं ले चलता हूँ कुछ फ्रेज के बारे में। जैसा कि मैं बताता हूँ कि लास्ट में मैं आपको फ्रेजेस सिखाता हूँ, इनसे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। फ्रेजेस को याद जरूर करें, जिससे आपको धीरे धीरे इंग्लिश में बहुत सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रेज को नजरअंदाज करते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है। देखिए एक फ्रेज होता है, समझेंगे यहां से, एक फ्रेज होता है
सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होगा जैसे अनेबल, मतलब कि जैसे अनविलिंग टू कमिट वन सेल्फ, अनेबल, फेंस पे बैठे हैं मतलब अनेबल होना, अनेबल है ये, किसी काम के लिए अनेबल होना, वन सेल्फ और डिसीजन के लिए अनेबल होना। आगे एक फ्रेज है, स्पीक एंड स्पैन, स्पीक ये वाला सी SPIC है, एंड स्पैन है, स्पैन बोलेंगे इसको, SPN, इसका मतलब होता है क्लीन, काफी क्लीन एंड टाइडी, क्लीन एंड टाइडी बोलेंगे। तो ऐसे फ्रेजेस आपको याद करने हैं। देखिए एक फ्रेज होता है रेड टेप, RED, रेड, TAPE। रेड टेप का मतलब होता है एक्सेसिव यूज ऑफ फॉर्मेलिटीज, लिख लेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ फॉर्मेलिटीज, मतलब फॉर्मेलिटीज, उसको रेड टेप बोलेंगे। एक होता है क्वेयर फिश, QUEERFISH। क्वेयर फिश मतलब होता है काफी स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज पर्सन को बोलेंगे, या मैन को बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। आगे देखिए एक होता है प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स, ये सब यूज में भी आता है, बोलने में भी। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है, मतलब आर्गुमेंट फॉर अगेंस्ट, मतलब कि अच्छी चीजें बुरी चीजें दोनों, सच मतलब अच्छाई बुराई दोनों चीजों को प्रोस एंड कॉन्स बोलते हैं। किसी चीज के होते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू हैं, प्रोस एंड कॉन्स वही चीज होती है, इन सभी को याद रखेंगे। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है, जैसे एक तरह से बोलेंगे कि पक्ष विपक्ष दोनों, पक्ष विपक्ष दोनों को बोलते हैं प्रोस एंड कॉन्स, अच्छी और बुरी बातें दोनों चीज को बोलेंगे। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।